अब बच्चों हम ये प्रश्नों की बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सोचिए, में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है कि गर्मियों में वर्षा व ठंड की अपेक्षा मूत्र तैयार होने का अनुपात कम होता है, ऐसा क्यों? आपको पता है गर्मियों में हवा का तापमान कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है, और जिस वजह से हमें पसीना भी ज़्यादा आता है। तो शरीर का जो तापमान होता है उसको हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए या स्तर में बनाए रखने के लिए शरीर में ही ये क्रिया होती है, ताकि जो तापमान है वो नियंत्रण में रह सके। और पसीने के रूप में जो शरीर का पानी होता है और जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पसीना आना कोई बुरी बात नहीं है। पसीने से उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जिस कारण क्या होता है, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है तापमान अधिक होने से, तो इस कारण से मूत्र तैयार होने की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि शरीर का पानी जो है वो उत्सर्जित पदार्थ है, वो किसी भी रूप में बाहर आ सकता है, या तो पसीने के रूप में आए या मूत्र के रूप में। तो क्योंकि वो पसीने के रूप में निकल जाता है, इसीलिए मूत्र तैयार होने की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि वर्षा और ठंडी के मौसम में क्या होता है? आसपास का तापमान उतर जाता है, जिस कारण से पसीना उतना नहीं आता है। तो इस तरह से पहला प्रश्न जो है इसका यह उत्तर होता है। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रौढ़ व्यक्तियों में मूत्र विसर्जन की क्रिया नियंत्रण में होती है, परंतु कुछ छोटे बच्चों में यह क्रिया नियंत्रण में नहीं रहती, ऐसा क्यों? हमने वृक्कों के बारे में, जब हमने उत्सर्जन संस्थान के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि मूत्राशय पेशीमय होता है और उस पर पूरी तरह से तंत्रिकाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है, हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। मूत्र विसर्जन की ये जो क्रिया होती है ये तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रण होती है, और जिस तरह से इच्छा होती है उसके पश्चात मूत्र विसर्जन होता है। तो लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है, यह नियंत्रण जो है, जो तंत्रिका द्वारा होता है, इच्छाओं का उत्पन्न होना और उसके बाद विसर्जन करना, ये जो तंत्रिका का कंट्रोल है, ये छोटे बच्चों में उस तरह से विकसित नहीं हो पाता जैसे कि एक प्रौढ़ व्यक्ति में हुआ होता है। इस हेतु प्रौढ़ व्यक्तियों में मूत्र विसर्जन की क्रिया नियंत्रण में तो होती है, परंतु छोटे बच्चों में क्रिया नियंत्रण में नहीं होती है। तो यह हुआ इन दो प्रश्नों के उत्तर।